यूएस प्रेसिडेंट चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली और वह दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए लगातार 3 बार दावेदारी पेश करने से बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल बिलियनियर थे। आइए जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की बायोग्राफी, रियल एस्टेट से पॉलिटिक्स तक का सफर। डोनाल्ड ट्रंप के दादा फ्रेडरिक ट्रंप जर्मनी के रहने वाले थे। जब फ्रेडरिक 8 साल के थे तभी उनके पिता की मौत हो गई। फ्रेडरिक बचपन से ही बहुत कमजोर थे, इस वजह से खेती नहीं कर पाते थे, इसलिए उनकी मां ने उन्हें बार्बर बनने की ट्रेनिंग दिलाई। 16 साल की उम्र में ही फ्रेडरिक को अमेरिका भागना पड़ा। दरअसल उस टाइम जर्मनी में यह रूल था कि हर शख्स को कम से कम 3 साल के लिए आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा। फ्रेडरिक ने इससे डर कर देश छोड़ दिया और 10 दिन का सफर तय कर न्यूयॉर्क पहुंचे। अमेरिका आकर फ्रेडरिक ने नाई का काम करना शुरू किया। कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद उन्होंने अलास्का में माइनिंग के बिजनेस में हाथ आजमाया। उनका यह बिजनेस चल पड़ा और फ्रेडरिक कुछ ही सालों में काफी अमीर हो गए। कुछ साल बाद फ्रेडरिक जर्मनी गए और साल 1902 में एलिजाबेथ क्राइस्ट नाम की एक लड़की से शादी की। दोनों बाद में अमेरिका लौट गए। कुछ महीनों बाद एलिजाबेथ ने डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप को जन्म दिया। फ्रेडरिक के 3 बच्चों में से एक डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप थे। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1905 को न्यूयॉर्क में हुआ था। पिता के जर्मनी से होने के बावजूद फ्रेड पूरी तरह से अमेरिकी थे और जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं जानते थे। उन्होंने अमेरिका में ट्रंप फैमिली की रेपुटेशन बनाने में बहुत मेहनत की। फ्रेड में बचपन से ही मेहनत करने की लगन थी। वह स्कूल के बाद रात में प्लम्बिंग, कारपेंट्री और इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम सीखते थे। साल 1918 में जब वह महज 15 साल के थे तब उनके पिता फ्रेडरिक की मौत हो गई और घर परिवार की जिम्मेदारी फ्रेड ट्रंप पर आ गई। 1927 में फ्रेड ने अपनी मां के नाम पर एक रियल एस्टेट कंपनी एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन शुरू की। फ्रेड ट्रंप ने घर बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया और कुछ ही समय में वे न्यूयॉर्क के सबसे सक्सेसफुल यंग बिजनेसमैन में से एक बन गए। उन्होंने खास तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हुए कई घर बनाए। वह ब्रुकलिन और क्वींस जैसे इलाकों में सस्ते घर बनाकर वहां लोगों को रहने के लिए किराए पर देते थे। उनके प्रोजेक्ट्स बड़े होते थे जिससे उन्हें अच्छा प्रॉफिट होता था। 1930 के दशक में फ्रेड ट्रंप एक पार्टी में गए थे जहां वह मैरी एनी मैक्लियोड नाम की एक स्कॉटिश लेडी से मिले। बायोग्राफी ट्रंप रिवील्ड में माइकल क्रैनिश बताते हैं कि उसी रात जब फ्रेड ट्रंप अपने घर लौटे तो उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने उस लेडी को ढूंढ लिया है जिससे वे शादी करेंगे। इसके बाद 1936 में मैरी एनी मैक्लियोड से उनकी शादी हो गई और अमेरिका के न्यूयॉर्क में 14 जून 1946 को डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ। अमीर परिवार में जन्मे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए। फ्रेड के 5 बच्चों में डोनाल्ड ट्रंप चौथे हैं। ट्रंप से बड़े उनके भाई फ्रेड जूनियर और 2 बहनें थीं। इसके अलावा एक भाई रॉबर्ट ट्रंप उनसे छोटे थे। फ्रेड चाहते थे कि उनके बच्चे मेहनती बने और बड़े सपने देखें। उन्हें अपने बेटे डोनाल्ड से खास लगाव भी था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जब 3 साल के थे तब से उन्होंने अपने पिता के बिजनेस से सालाना $2 लाख कमाना शुरू कर दिया था। जब ट्रंप 8 साल के हुए तब तक वे करोड़पति बन चुके थे। ट्रंप ने 7वीं क्लास तक की पढ़ाई न्यूयॉर्क में की। स्कूल से ही ट्रंप का एटीट्यूड अटैकिंग रहा है। वो स्कूल में अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को परेशान करते थे। इसे लेकर अक्सर ट्रंप के पिता के पास उनकी शिकायतें आती थीं। यहां तक कि ट्रंप ने अपने घर पर भाई को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। इस वजह से उनके पिता ने उनका एडमिशन न्यूयॉर्क मिलिट्री स्कूल में कर दिया। ट्रंप को 13 साल की उम्र में ही मिलिट्री स्कूल जाना पड़ा। ट्रंप पर बुक लिख चुके टिमोथी ओब्रायन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री स्कूल में भी अपने साथ पढ़ने वालों पर चीखते चिल्लाते थे। मिलिट्री स्कूल में भी उनका वही एटीट्यूड था। 1964 में मिलिट्री स्कूल से पास आउट होने के बाद ट्रंप ने 2 साल तक
फोर्डहम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले लिया था। यहां उन्होंने रियल स्टेट प्रोग्राम में डिग्री की। इसके बाद 1981 में ट्रंप के बड़े भाई फ्रेड की मौत 43 साल की उम्र में ज्यादा शराब पीने से हो गई। तभी ट्रंप ने भी शराब और सिगरेट छोड़ने का फैसला किया। 1960 में अमेरिका वियतनाम वॉर में उलझा हुआ था। इस वक्त अमेरिका के हर यंग मैन को अमेरिकी मिलिट्री में सेवा देना कंपल्सरी था, लेकिन ट्रंप इससे बचते रहे। पैर की बीमारी और मेडिकल की पढ़ाई का बहाना बनाकर उन्होंने 5 बार मिलिट्री का हिस्सा बनने से मना कर दिया। वैनिटी फेयर मैगजीन के मुताबिक साल 1976 न्यूयॉर्क का मैक्सवेल प्लम बार यह वो जगह थी जहां मॉडल्स डेटिंग के लिए अमीर लोगों को ढूंढा करती थीं। एक शाम डोनाल्ड ट्रंप इस बार में आए। यहां उनकी नजर चेकोस्लोवाकिया की एक मॉडल इवाना पर पड़ी। ट्रंप ने उन्हें 100 गुलाब भेजे और बाहर घुमाने ले गए। इवाना अपनी किताब रेजिंग ट्रंप में लिखती हैं कि अगले 3 महीने तक ट्रंप उन्हें हर दिन फोन करते थे। दोनों ने एक दूसरे को कई महीनों तक डेट किया। 1987 में नए साल की शाम ट्रंप ने इवाना को शादी के लिए प्रपोज किया। ट्रंप ने कहा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। इवाना शादी के लिए मान गई। 9 अप्रैल 1987 में दोनों ने शादी कर ली। ट्रंप 5 बच्चे चाहते थे ताकि कम से कम एक बच्चा उनके जैसा हो। ट्रंप ने इवाना को हर बच्चे पर $2,50,000 दिए थे। इवाना और ट्रंप के 3 बच्चे हुए। इनमें डोनाल्ड जूनियर, बेटी इवांका और सबसे छोटा बेटा एरिक शामिल हैं। शादी के 8 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। 1985 में ट्रंप की एक मॉडल मार्ला मेपल्स से टेनिस मैच के दौरान मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया। दिसंबर 1990 में इवाना और ट्रंप का डिवोर्स हो गया। ट्रंप को एलिमनी के तौर पर इवाना को उस वक्त 36 करोड़ रुपए देने पड़े। इसके बाद ट्रंप ने मार्ला से शादी की। तब मार्ला 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। 2 महीने बाद ट्रंप की चौथी संतान टिफनी का जन्म हुआ। हालांकि मार्ला और ट्रंप के बीच सिर्फ 3 साल का रिश्ता चल पाया। दोनों ने 1997 में एक दूसरे से तलाक ले लिया। उसके बाद ट्रंप की मुलाकात स्लोवेनियन मॉडल मेलानिया नॉस से हुई। ट्रंप ने 2004 में मेलानिया को प्रपोज किया। दोनों ने 22 जनवरी 2005 को शादी कर ली। मेलानिया और ट्रंप का एक बेटा भी है जिसका नाम बैरन ट्रंप है। 2017 में ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद मेलानिया अमेरिका की फर्स्ट लेडी भी बनी। ट्रंप की पर्सनल लाइफ काफी विवादास्पद रही है। डोनाल्ड ट्रंप को सारी प्रॉपर्टी उनके बड़े भाई फ्रेड जूनियर से मिली। जूनियर ने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। वे एक पायलट बन गए। इसके चलते ट्रंप फैमिली का बिजनेस संभालने की सारी जिम्मेदारी छोटे भाई डोनाल्ड ट्रंप पर आ गई। इस वक्त वे सिर्फ 18 साल के थे। 1776 में ट्रंप ने अपने बिजनेस लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने न्यूयॉर्क के बर्बाद हो चुके कमोडोर होटल को खरीद लिया और उसकी जगह एक शानदार होटल बनाने के लिए हयात ग्रुप से एग्रीमेंट किया। हालांकि तब ट्रंप के पास इसके लिए पैसे नहीं थे। इसके बाद 1983 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में 5th एवेन्यू पर एक 58 फ्लोर्स बिल्डिंग का डेवलपमेंट करवाया। इसे ट्रंप टॉवर के नाम से जाना जाता है। 80 के दशक में ट्रंप ने कैसिनो बिजनेस में कदम रखा। उन्होंने 1984 में ट्रंप प्लाजा और 90 में ट्रंप ताज महल जैसे कैसिनो बनवाए। ट्रंप ने ताज महल कैसिनो बनवाने में $1 बिलियन यानी 1550 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तब इसे उन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा बताया था। साल 1999 में डोनाल्ड के पिता फ्रेड ट्रंप का निमोनिया के कारण डेथ हो गई। ट्रंप ने एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन के अलावा खुद को एक सेलिब्रिटी के तौर पर भी लोगों के सामने पेश किया। ट्रंप ने 2004 में एक टीवी रियलिटी शो द अप्रेंटिस की शुरुआत की। इसे ट्रंप खुद होस्ट करते थे। शो में सिलेक्ट होने वाले कंटेस्टेंट को ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। इसके लिए ट्रंप कंटेस्टेंट से क्वेश्चंस करते थे। ट्रंप के इस शो के 14 सीजन ब्रॉडकास्ट हुए थे। इस शो के जरिए
ट्रंप एक फेमस मीडिया पर्सनैलिटी बन गए। ट्रंप ने हॉलीवुड की मूवीज और सीरीज में एक्टिंग का काम भी किया है। ट्रंप ने पहली बार 1989 में घोस्ट कांट डू इट में काम किया। इसके अलावा उन्होंने होम अलोन 2, लॉस्ट इन न्यूयॉर्क, द लिटिल रास्कल जैसी लगभग 30 मूवीज और सीरीज में काम किया। साल 2012 में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी से खुद को प्रेसिडेंट कैंडिडेट घोषित कर दिया। ट्रंप ऑफिशियली 2015 में अमेरिका की पॉलिटिक्स में कूदे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपने पब्लिसिटी कैंपेन की शुरुआत की। 2016 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन के साथ हुआ। ट्रंप को चुनाव में हिलरी के मुकाबले लगभग 28 लाख वोट कम मिले, लेकिन इलेक्टोरल वोट ट्रंप के पास ज्यादा आए। इससे ट्रंप 2017 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप ने कई इस्लामिक देशों से अमेरिका आने वाले टूरिस्ट की एंट्री बैन की। ट्रंप पर प्रेसिडेंट रहते अरबपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगा। ट्रंप ने 2017 में टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट लागू किया। इसके जरिए बड़ी कंपनियों और अमीर व्यक्तियों के लिए टैक्स में रिडक्शन की। अमेरिका के बाद ट्रंप ने साल 2013 में इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में कदम रखा था। भारतीय कंपनियों के साथ $1 अरब 50 करोड़ के लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शुरू किए। भारत में बिजनेस से उन्हें 168 करोड़ रुपए की इनकम भी हुई है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने मुंबई, पुणे, कोलकाता और गुड़गांव में ट्रंप टॉवर बनाए हैं। पुणे की 23 मंजिला ट्रंप टॉवर देश की पहली इको फ्रेंडली बिल्डिंग है। इसमें 4,400 स्क्वायर फीट एरिया वाले फ्लैट की स्टार्टिंग प्राइस 15 करोड़ रुपए है। इसमें कई बॉलीवुड स्टार्स फ्लैट ले चुके हैं। 7 दिसंबर 2015 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने साउथ कैरोलिना में एक चुनावी रैली में कहा कि मुसलमानों के लिए अमेरिका के दरवाजे पूरी तरह बंद कर देने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों के बारे में पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की 3 शादियां हो चुकी हैं। इवाना मार्ला और मेपलिस से उनका डिवोर्स हो चुका है। अभी उनकी लाइफ पार्टनर मेलानिका हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर महिलाओं से संबंध और बैड बिहेवियर करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उनकी वाइफ मेलानिका हमेशा ट्रंप को प्रोटेक्ट करती रही है। दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक ट्रंप की नेटवर्थ $6.6 बिलियन के करीब हो सकती है। ट्रंप का रियल एस्टेट और होटल सहित कई बिजनेस हैं।